So boiler draught, what is the pressure difference created for the flow of gases inside the boiler? तो बेसिकली हमने जो बॉयलर पढ़े हैं, चाहे वो फायर टिप बॉयलर हो, आइदर वाटर टिप बॉयलर हो, जिसपे कि हमने बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर पढ़ा और लोकोमोटिव बॉयलर पढ़ा, तो किसी भी बॉयलर में जब हॉट फ्लो गैसेस का हम यूज कर चुके होते हैं और उन्हें एग्जॉस्ट करने की बारी आती है, तो हमें उसे बाहर ले जाना पड़ता है, एग्जॉस्ट करना पड़ता है। उन गैसेस को एग्जॉस्ट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए हम वहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो वहां पर फ्लूइड का फ्लो होगा अंदर से बाहर की तरफ। इस प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग वहां पर ड्रॉट प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ड्रॉट मैंने आपको बताया भी था, डिस्कस किया था कि ड्रॉट दो टाइप से प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। आज हमें पढ़ना है, इस वीडियो में हमें बॉयलर ड्रॉट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद नेचुरल ड्रॉट और आर्टिफिशियल ड्रॉट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आर्टिफिशियल ड्रॉट है वो भी दो टाइप का होता है, फोर्स ड्रॉट एंड इंड्यूस ड्रॉट। उन दोनों के बीच में भी हम कंपैरिजन की स्टडी करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और होता है कि इसका डेरिवेशन, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली बॉयलर ड्रॉट क्या है कि ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है। बॉयलर यूनिट हैज ए रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर इनसाइड फर्नेस फॉर कंटिन्यूअस कंबशन। तो जो कंबशन होता रहता है, so उससे जो हॉट फ्लो गैसेस होती हैं और उनका हम यूज करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। अब उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उन्हें बाहर करने की जरूरत होती है, और ताकि हम बाहर करते रहें और कंटिन्यूअस कंबशन वहां चलता रहे। द गैसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंबशन शुड बी डिस्चार्ज एट सच एन हाइट एज विल रेंडर द गैसेस अनऑब्जेक्शनेबल। एग्जॉस्ट गैसेस को हम इतनी हाइट तक हमें वहां पर डिस्चार्ज करना चाहिए ताकि वो हमारे जो सोसाइटी है, जो एनवायरनमेंट है, उसे कम से कम वहां पर उसको वो ऑब्जेक्ट करे, कम से कम उसे जो है हार्म करे। ड्रॉट में बी क्रिएटेड नेचुरली और आर्टिफिशियली बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्रॉट दो टाइप के भी होते हैं, एक नेचुरल ड्रॉट और दूसरा है आर्टिफिशियल ड्रॉट। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल ड्रॉट। In this, the pressure difference is created naturally without using any positive displacement device। यानी हम किसी अलग से रोटेट करते हुए डिवाइस या चलती हुई डिवाइस का हम यूज नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जो कि एक जैसे कि चिमनी सबसे अच्छा एग्जांपल है। चिमनी लगा देने से वहां पर नेचुरल ड्रॉस प्रोड्यूस होता है, और चिमनी को ना हमें मूव कराना होता है, ना ही रोटेट कराना होता है। इस टाइप का जो ड्रॉट प्रोड्यूस होता है उसे नेचुरल ड्रॉट करते हैं, और इसी पर हमें एक फॉर्मूला भी डिराइव करना है कि किस तरीके से वहां पर प्रेशर डिफरेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जब हम चिमनी को यूज करते हैं, और हाइट ऑफ चिमनी कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे आगे। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल ड्रॉट। सो आर्टिफिशियल ड्रॉट बेसिकली हम किसी मैनुअल डिवाइस का यूज करके हम उसे वहां पर क्रिएट करते हैं। आर्टिफिशियल ड्रॉट इज क्रिएटेड यूजिंग सम एक्सटर्नल असिस्टेंस कॉजिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ गैसेस। यानी एक तरीके से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं हम उन्हें धक्का दे करके फोर्सली बाहर करते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड आइदर बाय यूजिंग मैकेनिकल डिवाइसेस और स्टीम। तो किसी हमने गैस का जो स्टीम इंजन है या स्टीम टरबाइन है, उससे जो स्टीम एग्जॉस्ट होती है उनका कर लेते हैं हम इनको एग्जॉस्ट करने के लिए, या फिर किसी मैकेनिकल डिवाइस का यूज कर लेते हैं। आगे समझेंगे कौन कौन डिवाइस यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ड्रॉट कैन बी फर्दर ऑफ इंड्यूस्ड, फोर्स्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स। तो ये जो फर्दर ही क्लासिफाइड किया जाता है आर्टिफिशियल ड्रॉट को, वह हम अगर मैकेनिकल ड्रॉट में उसको जो है अगर उसको क्लैरिफाई करेंगे तो वो इंड्यूस्ड ड्रॉट, फोर्स्ड ड्रॉट एंड बैलेंस ड्रॉट। और अगर वो स्टीम के थ्रू हो रहा है वो भी आर्टिफिशियल ड्रॉट के अंदर आता है, तो वो भी कहलाता है इंड्यूस्ड ड्रॉट और फोर्स्ड ड्रॉट। अभी हम लोग समझेंगे कि आखिर इंड्यूस्ड ड्रॉट और फोर्स्ड ड्रॉट होते क्या हैं, उसको भी आगे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सो जैसा कि मैंने नेचुरल ड्रॉट के बारे में कहा था
कि नेचुरल ड्रॉट कैसे क्रिएट होता है चिमनी के थ्रू। अब थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। द नेचुरल ड्रॉट इज प्रोड्यूस बाय ए चिमनी ड्यू टू द फैक्ट दैट द हॉट गैसेस इनसाइड द चिमनी आर लाइटर देन आउटसाइड एयर। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कंबस्शन चैम्बर के बाद जो हॉट फ्लूइड गैसेस निकलेंगी और जिन्हें एग्जॉस्ट है बाद में, तो वो क्या होंगी, वो हाई टेम्परेचर पर होंगी एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो क्या होंगी, वो लाइट वेट होंगी। तो चे के अंदर के जो गैसें हैं वो लाइट वेट है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, दैट इज डेंसिटी डिफरेंस ऑफ हॉट गैसेस इनसाइड। तो अंदर और बाहर क्या हो रही है, डेंसिटी का डिफरेंस हो रहा है। And atmospheric air draught produced by a taller chimney is large as the difference in weight between the column of air inside and that of air outside increases with height। अच्छा, ये जो बात आई कि हाइट ऑफ चिमनी हम जितना ज्यादा रखेंगे उतना ही ज्यादा वहां पर ड्रॉट प्रोड्यूस होगा, यानी कि प्रेशर डेंस क्रिएट होगा। तो ये हम एक फॉर्मूला इसके बारे में भी डिराइव करेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कैसे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। अभी मैं अगले लेक्चर पे आपको इसका एक डेरिवेशन कराऊंगा नेट रॉड के लिए, हाइट ऑफ चिमनी फाइंड करने के लिए, वहां पर और ज्यादा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। बात करते हैं जो आर्टिफिशियल ड्रॉट है वो दो टाइप का है, जिसमें हमने कहा था कि फोर्स ड्रॉट एंड इंड्यूस ड्रॉट, ये दो मेन है। इन्हीं के बीच कंपेरिजन को हमें समझना है। अब देखिए इसको कंपेरिजन को समझते हैं हम लोग। फर्स्ट कंपेरिजन क्या है कि फोर्स ड्रॉट में अगर बात की जाए तो द फैन इज प्लेस्ड बिफोर फायर ग्रेट, यानी जहां पर फ्यूल को रख करके हम कंबस्शन करते हैं वो होता है फायर ग्रेट। तो फायर ग्रेट के पहले क्या करते हैं, फैन लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, ठीक है। दूसरा अरेंजमेंट समझिए, जरा से विजुअलाइज करिए, बस सोचिए कि द फैन इज प्लेस्ड आफ्टर द फायर ग्रेट, यानी जहां फ्यूल का कंबस्शन हो रहा है उसके बाद रख रहे हैं हम फैन को। तो जाहिर सी बात है कि फैन से जब हम एयर को ब्लो करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो वो हॉट फ्लू गैस को क्या करेगा, कंप्रेस का धक्का देगा आगे। और अगर हम उसके बाद लगाते हैं तो ये क्या करेगा, उसको इंड्यूस करेगा। जैसे कि कमरे में क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, तो एग्जॉस्ट फैन रूम का एयर को इंड्यूस करके सक करके बाहर करता है, और कमरे के बाहर जो लगा होता है वो कूलर क्या करता है कि एयर को अंदर कंप्रेस करता है, फोर्सली भेजता है। तो ये हो गया। दूसरा है द प्रेशर इनसाइड द फर्नेस इज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप बाहर से एयर को कंप्रेस करके अंदर भेज रहे हैं फैन से, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कम होगा। जैसे कि कूलर लगाया आपने, तो ये कूलर क्या हो गया, अगर कमरे का बाहर लगा हुआ कूलर और बाहर से हवा को भेज रहा है तो वो हो गया फोर्स ड्रॉट। और जैसे कि अगर आप इसके बात करते हैं एग्जॉस्ट की करते हैं, अगर आप एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो जो एग्जॉस्ट होगा वो क्या होगा कि वो कमरे एयर को अंदर से बाहर करता है, इसका अंदर का प्रेशर कम करेगा और बाहर का प्रेशर ज्यादा कर देगा। सो द प्रेशर इनसाइड द फर्नेस इज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट वन इज थर्ड पॉइंट इज इट forces fresh air into the combustion chamber। जैसा कि कूलर बाहर से फ्रेश एयर को अंदर फोर्स करता है, भेजता है। और एग्जॉस्ट क्या करता है, एग्जॉस्ट अंदर की एयर को सक करके इंड्यूस करके बाहर करता है। इट सक्स द हॉट गैसेस फ्रॉम द कंबस्शन चैम्बर एंड फोर्सेस देम इनटू द चिमनी, मतलब उसे चिमनी की तरफ भेजता है ना। फोर्थ पॉइंट की बात की जाए तो फ्लो ऑफ एयर थ्रू द ग्रेट एंड फर्नेस इज मोर यूनिफॉर्म, यानी अगर हम फैन को फायर ग्रेट के पहले लगाते हैं तो जो फ्लो है का वो मोर यूनिफॉर्म है एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड ड्रॉट। फोर्थ पॉइंट, इंड्यूस्ड ड्रॉट द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द ग्रेट एंड फर्नेस इज लेस यूनिफॉर्म एज कंपेयर टू किसके, फोर्स ड्रॉट के। फिफ्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए, एज द लीकेज आज आउटवर्ड। अगर मान लीजिए उसमें लीकेज होता है तो आप समझिए अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। तो जैसे कि आप टायर के अंदर, ट्यूब के अंदर हवा भरे हुए हैं, है ना, तो अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर प्रेशर कम होता है, और लीकेज हो जाता है तो अंदर से एयर क्या होती है, बाहर आने लगती है। तो जब अगर ऐसा लीकेज होगा तो क्या होगा, देयरफॉर देयर इज ए सीरियस डेंजर ऑफ ब्लो आउट, यानी अगर लीकेज होगा तो अंदर की बहुत ज्यादा जो हॉट फ्लू गैसेस हैं वो बाहर की तरफ बहुत ज्यादा ब्लो करेंगी, हवा की तरफ आएंगी बहुत तेजी से, ब्लास्ट के चांसेस है ना।
is a serious danger of blowout when the fire doors are opened and the fan is working। तो इसका मतलब अगर फैन चल रहा है और आपने फायर डोर को ओपन कर दिया या लीकेज हो गया, तो अंदर से धधकती हुई आग, हॉट फ्लू गैसेस बाहर की तरफ एकदम एकाएक से आएंगी और उससे बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो सकते हैं। बात करते हैं अगर इंड्यूस डॉट की, तो एज द लीकेज आर इनवर्ड, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो जाहिर सी बात है बाहर से एयर अंदर की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है। देयरफॉर देयर इज नो डेंजर ऑफ ब्लो आउट, है ना। बट इफ द फायर डोर्स आर ओपन एंड द फैन इज वर्किंग, आप समझिएगा, अगर फैन वर्क कर रहा है और फायर डोर ओपन हो गया, तो अब अंदर से चीजें बाहर नहीं आएंगी, बल्कि बाहर से चीजों को अंदर खींचा जाएगा। तो यहीं पर देखिए, बट इफ द फायर डोर्स आर ओपन्ड and the fan is working, there will be a heavy air infiltration। तो अगर लीकेज हो गया तो बाहर से बहुत ज्यादा एयर का इन्फिल्ट्रेशन अंदर होगा। और अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए ये बॉयलर बहुत बड़ा है, तो ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर कोई आदमी वहां खड़ा हुआ, उसको भी सक करके अंदर वो खींच सकता है। तो यहाँ पर भी एक्सीडेंट के चांसेस हैं, है ना। लेकिन ये एक्सीडेंट जो मोड है और फोर्स ड्रॉट का जो मोड है, वो दोनों अलग अलग होंगे, है ना। तो यहां पर हमने डिस्कस किया ड्रॉट, उसके बाद दो ड्रॉट हमने पढ़े, नेचुरल ड्रॉट, आर्टिफिशियल ड्रॉट। देन हम नेचुरल ड्रॉट को थोड़ा सा एलिब्रेट किया, उसका डेरिवेशन में बाद में आपको कराऊंगा। देन हमने आर्टिफिशियल ड्रॉट को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा, फोर्स ड्रॉट एंड इंड्यूस ड्रॉट, और दोनों के बारे में कंपैरिजन को यहाँ पर डिस्कस किया। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी नेचुरल ड्रॉट के लिए हाइट ऑफ चिमनी का डेरिवेशन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करता हूं।